जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। जिस भर्ती का आपको बरसों से इंतजार था वो भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। आप सभी लोग अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए जिससे आप सभी के आपके माता पिता के सपने पूरे हो सकें। 9,534 पदों का नोटिफिकेशन आ गया है। भर्ती कब से होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सब कुछ जितना भी महत्वपूर्ण जानने के लिए है वो सभी बातें आपको अंत तक मिल जाएंगी। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। आप सभी के लिए क्लास भी रखी गई है, वो भी आपके लिए बताया जाएगा। बस अंत तक रहिएगा, आप सभी के कंधों पर स्टार जरूर सजेगा। तो शुरू करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी और अंतिम डेट क्या है, 30 अप्रैल 2021 है। स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2021 से है, याद रखिएगा। और लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल 2021 है। टोटल पद कितने हैं, 9,534 पद हैं, जिसमें से नागरिक पुलिस के पद जो हैं 9,027 और प्लाटून कमांडर पीएससी के जो पद हैं 484 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और अपने सपनों को पूरा करिए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है, भर्ती सही समय पर सही तरीके से हो जाए। हर उस काबिल, हर उस मेहनत करने वाले को छात्र को ये ज़रूर उसकी काबिलियत का रिजल्ट मिले जिसके लिए उन्होंने बरसों से इंतज़ार किया और मेहनत कर रहे थे। आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या होगा, इसमें सामान्य हिंदी, संविधान मूल विधि और जीएस, मैथ और रीजनिंग, तो 4 पार्ट होंगे। इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपको 4 पेपर देने होंगे। क्या क्या होगा आगे और डिटेल से देखते हैं। योग्यता क्या है, कौन इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, तो नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएससी में एसआई पद के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएशन हो, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए तुम्हें। बीए बीएससी किसी भी विषय से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इन दोनों पदों के लिए कर सकते हो। किसके लिए, नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएससी में एसआई पद के लिए। तो आपके कंधों पर जब स्टार लगेगा तो उस माँ बाप के सपने जरूर पूरा होंगे और वो क्या खुशी का पल होगा वो वही पल बताएगा। आगे बात करते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए। इसमें साइंस साइड से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप यदि इस पद के लिए अप्लाई करते हैं तो साइंस साइड्स ग्रेजुएशन यदि हैं तो आप इस पद के लिए भी काबिल माने जाएंगे। अन्यथा आप ग्रेजुएशन यदि हैं केवल किसी भी विषय से हो, उससे कोई मतलब नहीं। नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएससी में एसआई पद के लिए भर्ती हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। आयु सीमा की बात कर ले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कितनी उम्र के बीच में होने, 21 से 28 वर्ष आपके लिए आयु सीमा रखी गई है। यानी कि विद्यार्थी की जो एज हो 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच में होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा अपनी डॉक्यूमेंट लेकर कि आप यदि इस एज के बीच में आते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। आप यदि योग्यता रखते हैं तो वैकेंसी जो आई है आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि सरकार जब 22 में इलेक्शन होगा दोबारा आएगी तो 2 3 4 5 साल बाद ही दोबारा नंबर आएगा। तो हाथ से मौका जाने मत दीजिएगा। आगे बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। लिखित परीक्षा का पैटर्न जो है, लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी, मतलब 4 टाइप के पेपर आपके पास होंगे। मतलब कि हिंदी का होगा 100 अंकों का, मूल विधि संविधान होगा 100 अंकों का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जो होगी मतलब मैथ जो होगा वो 100 अंकों का, मानसिक अभिरुचि मतलब कि रीजनिंग जो होगी वो भी 100 अंकों की होगी। तो आपके पास 400 अंकों का पेपर होगा। 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं, हिंदी है, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान जीएस एक ही साथ है 100 अंकों का, मैथ जो है ये आ गई 100 अंकों की, और रीजनिंग की बात करें तो ये भी 100 अंकों का, 400 पेपर अंकों का हो गया। परीक्षा कैसे होगी आपको ये बात जरूर याद रखनी है, ऑनलाइन पेपर आयोजित कराया जाएगा। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि जो लिखित परीक्षा में जो पेपर में पास हो जाएगा उसे भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और शारीरिक दक्षता केवल क्वालिफाई नेचर की है, मतलब कि बहुत अच्छा मौका आप सबके लिए है। फिजिकल के मार्क जोड़े नहीं जाएंगे फाइनल मेरिट में, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि फिजिकल जो होगा केवल क्वालिफाइंग होगा। आपको केवल फिजिकल क्वालिफाई कर लेना है। आपकी परीक्षा, आपका सिलेक्शन जो होगा, जिस परीक्षा से आप गुजरे होंगे उस परीक्षा के मार्क ही आपके सिलेक्शन को ले जाएंगे। इसलिए परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाइए।
शारीरिक दक्षता के बारे में बात करें तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पूरा करना है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरा करना है। आपको ये फिजिकल के लिए ये दौर से गुजरना होगा, केवल क्वालिफाई करना है। आगे बात करने हैं फाइनल मेरिट की। तो फाइनल मेरिट हमने जैसा बताया, ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें लिखित परीक्षा में प्राप्तांक जो ऑब्टेन्ड मार्क होंगे लिखित परीक्षा के, जो आप 400 अंकों का पेपर दे के आएंगे, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और फिर आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। भैया आओ चेकअप वकअप करवा लो, सही हो तो अपने कंधे पे स्टार सजाकर अपने माता पिता का सपना पूरा कर दो। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपको समझ में आ गया सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा। मैथ के हम एक क्लास लेके आ रहे हैं जो 2015 से 2020 तक के सभी एग्जामों का निचोड़ होगा, मतलब आपकी मैथ का जो पेपर होगा इससे बाहर नहीं होगा। तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ से आपके मैथ की क्लासें कुछ हुई हैं उनको आप देखिए यदि आपको समझ में आता है, और आप यदि आप चाहते हैं कि ऐसी क्लासें और मिलें तो ज़रूर अपने विचारों को दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए क्लास आपके स्टार कंधे पे लगाने में हम आपकी मदद कर सकें। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।